नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मल मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है और क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, मल मास में पद्मिनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। यत्न पूर्वक उसका उपवास करने से वह पद नाम के पुर को पहुँचा देती है। मल मास की एकादशी पवित्र और पाप को दूर करने वाली कही गई है। उसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मिनी के उत्तम व्रत का विधि पूर्वक नारद जी से वर्णन किया है। यह पापों का नाश करने वाला और भक्ति मुक्ति को देने वाला है। हे राजन, दशमी के दिन नियम करें, कासे के वास में भोजन मांस मसूर चना कोदो शहद परायण अन्न से दशमी के दिन वर्जित है। हविष्य अन्न भोजन करें, खारा नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन सवेरे उठकर गोबर मिट्टी तिल कुसा लेकर पवित्र होकर आमल का चूर्ण शरीर में लगाकर विधि पूर्वक स्नान करें। इस मंत्र को पढ़ें। स्वभुजा वाली श्री कृष्ण रूपी 12 से तुमको धारण किया है। हे मृत्यु के, तुम कश्यप जी से अभिमंत्रित की हुई ब्रह्मा जी से दी हुई हो। मैंने सिर और नेत्रों में तुमको लगाया। मेरे अंग को पवित्र करो। हे मृत्यु के, भगवान के पूजन के योग्य मुझे करो। तुझको नमस्कार है। सब औषधियों से पैदा हुआ गौ के उद में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर शुद्ध करें। ब्रह्मा जी के थूक से पैदा हुए लोक को पवित्र करने वाले आंवले के स्पर्श से तू मेरे शरीर को पवित्र कर। तुमको नमस्कार है। हे देवताओं के देवता, हे शंख चक्र गदाधारी करने वाले, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। वरुण के मंत्रों को जप कर गंगा आदि तीर्थों का स्मरण करके जहाँ कहीं जलाशय हो उसमें विधि पूर्वक स्नान करें। फिर धोती पहनकर भगवान का पूजन करें। विधि पूर्वक संध्या करके दें और पितरों का तर्पण करें। एक माह से सूअर की बनाई हुई राधा कृष्ण की मूर्ति महादेव पार्वती जी की विधि पूर्वक पूजा करें। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में उत्तम वस्त्र रखकर सुगंधित करके देवता को स्थापित करें। उसके ऊपर तांबे चांदी व सुवर्ण का पात्र रखें। उसमें मूर्ति को रखकर विधि पूर्वक पूजन करें। सुंदर जल, गंध, धूप, चंदन, अगर, कपूर, इनसे भगवान का पूजन करें। कस्तूरी, कुमकुम, श्वेत कमल और नैवेद्य धूप, दीपक, कपूर और आरती से केशव और शिव का पूजन करें। भगवान के सामने नृत्य और कीर्तन कर मिथ्या भाषण न करें। सत्य बोलें, रजोसला का स्पर्श न करें। ब्राह्मण और गुरु की निंदा न करें। वैष्णव को संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने। मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पानी न पिएं अथवा इस व्रत में जलपान व दूध पीकर रहना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए। रात में कीर्तन और बाजे बजाकर जागरण करना चाहिए। रात के प्रथम पहर पूजा में गोला रखकर अर्घ देना चाहिए। दूसरे में श्रीफल से, तीसरे में विनौरे से, चौथे पहर में सुपारी से अर्घ देना चाहिए। विशेष करके नारंगी से पूजन करना उचित है। प्रथम पहर में जागरण से अग्निगोष्ठ यज्ञ का पुण्य होता है। दूसरे पहर में वाजपेय का, तीसरे पहर में अश्वमेघ का और चौथे पहर में राजसूय का फल मिलता है।
इससे अधिक न कोई पुण्य है, न यज्ञ है, न कोई तपस्या है। जो प्रसन्नता से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसके सब व्रत कर लिए। यहाँ मैं एक सुंदर कथा तुमसे कहूँगा। कार्तवीर्य द्वारा जेल में कैद हुए रावण को पुलस्त मुनि ने राजा से कहकर छुड़ा दिया। इस आश्चर्य को सुनकर नारद जी पुलस्त मुनि से पूछने लगे कि इंद्र समेत सब देवता जिस रावण ने जीत लिए उस रावण को कार्तवीर्य ने कैसे जीत लिया। तब पुलस्त मुनि बोले, हे वत्स, मैं कार्तवीर्य की उत्पत्ति तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। त्रेता युग में महिष्मतीपुरी में हयो के कुल में कार्तवीर्य नाम का एक बड़ा राजा पैदा हुआ। उस राजा के 1000 रानियां थीं, परंतु उनमें से किसी के पुत्र नहीं हुआ। उनसे देवता प्रीतिगर और बड़े बड़े सिंधों को पूजन किया और व्रत भी किए, परंतु पुत्र नहीं हुआ। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूरी होती है। यह सोचकर वह राज्य को मंत्री को सौंपकर तप करने चला गया। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उस राजा की रानी थी। वह भी अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा के 10,000 वर्ष तक तपस्या की और उसके शरीर में हड्डी और चमड़ा रह गया। तब पद्मिनी नम्रता से पतिव्रता अनसुईया से पूछने लगी कि ये साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए तो भी कष्टों को दूर करने वाले केशव प्रसन्न नहीं हुए। इसीलिए हे महाभागे, मुझको यह अर्थात व्रत बतलाओ जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं और पुत्र होने का वरदान प्रदान करें। हमारे राजा पुत्र के न होने से अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता। निपुत्र के लिए समस्त जप तप होम यज्ञ सब व्यर्थ है। ऐसे पुरुष के पूरक श्राद्ध तर्पण आदि ग्रहण नहीं करते और कष्ट पाते हैं। अतः ऐसा व्रत बतलाइए जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। पद्मिनी रानी की बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया प्रसन्न होकर बोली, हे सुश्री, यह मलमास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ होता है। यह 32 महीनों में आता है। इसमें परमा और पद्मिनी नाम की 2 एकादशियां होती हैं। उनको व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इसके करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। यह कहकर अनसुईया ने व्रत की विधि उसको समझा दी। उसे सुनकर पुत्र होने की कामना से सब विधि को किया। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। गरुड़ ध्वज भगवान बोले कि हे सुंदरी, वर मांग। यह सुनकर पद्मिनी प्रसन्न होकर बोली कि मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए। भगवान बोले कि हे भद्रे, तूने मुझे प्रसन्न किया है। जैसा मलमास मुझे प्यारा है वैसा दूसरा नहीं। उसमें एकादशी मुझको विशेष प्रिय है। हे सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को इच्छा अनुसार वर दूंगा। यह कहकर संसार का दुख हरने वाले भगवान राजा से बोले, हे राजेंद्र, अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्धि होने के लिए मुझे प्रसन्न कर लिया। विष्णु भगवान का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। जिसको सब लोग नमस्कार करें ऐसा बड़ा भुजाओं वाला पुत्र मांगा। राजा के ऐसे कहने पर बहुत अच्छा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा भी रानी समेत हष्ट पुष्ट और प्रसन्न हो गया। स्त्री पुरुषों से युक्त अपने नगर में आ गया। पद्मिनी के बड़ा बलवान कार्तवीर्य नामक पुत्र हुआ। उसके समान
समान त्रिलोकी में कोई मनुष्य नहीं था। इसी स्कंद का गदाधर भगवान के सिवा त्रिलोकी में उसके जीतने के लिए कोई समर्थ नहीं था। इसमें तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पुलस्त मुनि चले गए। सूत जी बोले, हे दीर्घ, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था सो मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य इसकी सब विधि को सुनेंगे वे पुण्य के भागी होंगे और जो सब कथा को पढ़ेंगे वे वैकुंठ को जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय। एकादशी व्रत में गर्भ गीता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं एकादशी व्रत में गर्भ गीता की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। हे श्री कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब किसको जरा आदि रोग लगती हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा ऐसा चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ विशेष दुख पाता रहता है। हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मंद मस्तक हाथी की भांति है। त्रीड़ा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के बस में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन सा बल है जिससे मन बस में हो जाए? हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है। त्रीड़ा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के बस में है। अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वनखंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव हैं वे कौन हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि इनमें अहंकार है। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन बोले, हे भगवान, वो कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से उसकी औरत मर जाती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, पर समय आने पर उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। यह बड़े पाप हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा कटु का जन्म क्यों कर पाता है, और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं।
हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं वे टटू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही भरते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना के पहले आप भोजन कर लीजिए और पीछे परमेश्वर को अर्धदान करती हैं तो वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं, वे गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने सुवर दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किए हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किए हैं उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कर्म किए हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदाता किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्री से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? समझा कर कहिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन बोले, हे भगवान, यह राजपाठ किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्वान होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी आश्रय से मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य कर्म किए हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किए हैं उनको धन अचानक मिलता है। जिनके परमेश्वर का कार्य और परायर कार्य सवारा है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन से पाप से अमली होते हैं और कौन से पाप से गूंगे होते हैं? कौन से पाप से कुष्ठी होते हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वे गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौघात किए हैं वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है और दरिद्र होते हैं? किसी को खड आई होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कोई स्त्री बाल विधवा होती है तो यह किसी पाप से होती है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खड आई होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुष्ठी दृष्टि से देखते हैं, सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वे लंगड़ा व पंगु होते हैं। जो औरतें अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती हैं सो वह बाल विधवा होती हैं।
अर्जुन बोले, हे भगवान, तुम पर ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे पर ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके तुम जैसा पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्गों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगा लिया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु हैं। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करें जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिनको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु की सम्मुख होकर भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख हैं, उनको सतग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिन हैं, जो चांडल के समान हैं, जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल हैं वह अपवित्र हैं, इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल हैं। कुकुर, सुअर, गंधर्व, काक, यह सब की सब योनियाँ बड़ी खोटी योनियाँ हैं। इन सब से वह मनुष्य खोटा है। जो गुरु नहीं करता, गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निसफल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्गों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरु धारण के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है, सो पशु योनि में फल भोगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तुम धन्य हो। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्गों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है, उन पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता, वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है, उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे, वे गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 योनियाँ कट जाएंगी। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 योनियों से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। अब सुनते हैं एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 11 माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की
जय। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। वह नए वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहे थे। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहाँ से गुजरते देखा तो उसने उसे मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गई और वह कीचड़ में धंसती जा रही थी। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तुम गदहा बन जाओगे। अब वह सेठ डर गया और गाय माता से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपनी ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपनी पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत समझाया, बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन रुक क्यों नहीं जाते। तब उसने अपनी पत्नी को गाय के श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर अपने पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गदहा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता था। कुछ दिनों के बाद वह घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और एक नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर भी तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी यही कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर भी तुम बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 11 माता का व्रत किया हो, वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह मनुष्य रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको 11 का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 11 पूरा होता है और 22 एकादशी का व्रत रखने पर 2 11 पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी व्रत किए हों, उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 एकादशी का 11 व्रत नहीं किया था। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 11 पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 111 एकादशी का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 11 का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 111 एकादशी का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा मनुष्य योनि में आ गया, लेकिन 1 11 कम होने की वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एकादशी व्रत की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने 1 11 खुद पूरा करने का निर्णय निश्चय किया। तब उन दोनों ने मिलकर 1 11 के व्रत किए।
एकादशी पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और 11 माता के कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। 11 माता, जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय, विष्णु भगवान जी की जय। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। गांव की सभी औरतें तुलसी सींचती और वहां से चली जाती, परंतु एक बुढ़िया माई वहां आती, तुलसी को सींचती और कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं विरला सींचूं तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गाठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और दे श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई रोज आती और रोज यही बात तुलसी माता से कहती। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तुम्हें इतनी औरतें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, भगवान, एक बूढ़ी माई रोज मेरे पास आती हैं, रोज मुझसे यह सब कहती हैं, मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, जब भी वह मरेगी तब कंधा देने मैं स्वयं आऊँगा। जब बुढ़िया माई का देहांत हो गया तब सारे गांव वाले इकट्ठा हुए और उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी की जाने लगी। जब लोगों ने उन्हें उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सब बोले कि बुढ़िया माई इतना पूजा पाठ करती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तभी एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे, क्या हुआ? तो सभी कहने लगे, पापिन थी इसीलिए भारी हो गई है। तब वह बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, तुम भी बोलो। भगवान बुढ़िया माई के पास आए, उनके कान में कहने लगे, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, लडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गाठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तुलसी माता जैसे मुक्ति बुढ़िया माई को दिलाई, वैसे ही हम सबको दिलाना। जैसे उसे श्री कृष्ण का कांधा मिला, वैसे ही हम सबको दिलाना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एकादशी व्रत में सभी कहानियों को सुनने के बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए, जिससे कि गणेश जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो सके। तो आइए सुनते हैं गणेश भगवान जी की यह कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा कहानी सुनती थी। उसने कभी भी व्रत में गणेश जी की कथा न कहती न सुनती, इस कारण उसका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात की पता नहीं
थी। उसको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही है और उसके व्रत के पुण्य से उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गई और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशियों का व्रत किया, एकादशी व्रत में कथा सुनी। इस पुण्य से मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा और मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरे श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान जी की कथा न सुनी। इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी के व्रत को पूरा कर सके और उसका पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान 2 साल के लिए फिर से जीवित कर दिए। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश जी का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी के व्रत में पहले गणेश भगवान जी की कथा सुनती, फिर 11 माता की कथा सुनती, उसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुनती। इस प्रकार 2 साल में 4 बुढ़िया माई ने पूरा किए। गणेश भगवान जी के कृपा से एकादशी व्रत का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की भक्ति से गणेश भगवान जी प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में कथा भी सुनी है, इसीलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान जी बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिए। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उसे लेने वैकुंठ लोक से विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान जी की कृपा से बुढ़िया माई को वैकुंठ धाम का वास मिला। हे गणेश भगवान जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय।